नमस्ते दोस्तों, इजी कार्ट एमएलएम गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की इस ऑडियो में हम नेटवर्क मार्केटिंग में पूछे जाने वाले 3-4 बहुत ही बेसिक से सवालों का जवाब देंगे। और ये ऑडियो आपको भी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करने में, अपने डाउनलाइन से बात करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल जो लोग पूछते हैं एमएलएम ज्वाइन करने से पहले या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, वो ये है कि प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन है कि हम अभी भी उन महंगे प्रोडक्ट को यूज़ करने के लायक नहीं बने हैं। हम उनकी क्वालिटी नहीं देखते। जब हम महंगी चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारी सोच भी बदलेगी। कभी भी कोई भी आदमी बचत करके अमीर नहीं बनता है, बल्कि वह अपनी आमदनी बढ़ाकर अमीर बनता है। सोचो, आप महंगी शर्ट पहनना पसंद करोगे या सस्ती? आप लिफ्ट लेकर या सस्ती साइकिल से ऑफिस जाना पसंद करोगे या महंगी कार से? सस्ती झोपड़ी में रहना पसंद करोगे या महंगे बंगले में? जब हम इनमें से सभी महंगी चीज़ चुनेंगे तो यूज़ आने वाले प्रोडक्ट क्यों नहीं? बस हमें हमारी सोच बदलने की देर है दोस्तों। और जैसा कि इजी कार्ट में हम सब जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उतने महंगे हैं भी नहीं, बस हमें हमारी सोच बदलने की देर है। दूसरी जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो है कि क्या होगा अगर कंपनी भाग गई तो? ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो उनके मन में पहले ही प्रश्न आता है कि कंपनी भाग गई तो। और यह सही भी है, क्योंकि कई कंपनी भाग गई है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई कंपनी आती है और भाग जाती है, लेकिन हम इस डर से बिजनेस करना ही छोड़ सकते हैं। हम रोज़ सुनते हैं कि रोड एक्सीडेंट में रोज़ कई लोग मरते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के डर से यदि हम रोड पर जाना ही छोड़ दें तो हम कैदी बनकर रह जाएंगे दोस्तों। हमें कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कितनी पुरानी है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उम्मीद से ज़्यादा प्रॉफिट या कमीशन तो नहीं दिया जा रहा है, वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहीं लिस्टेड है या नहीं है। इन कुछ बातों का ध्यान रख के हम एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुन सकते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट सवाल लोग पूछते हैं वो ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं। वैसे यह प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना शुरू करते हो तो वह पहले ही बोल देता है कि मैं सब जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या फिर कई सारे लोग मीटिंग्स या सेमिनार में आने का बोलकर नहीं आते। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते समय यह ध्यान रखना है कि जितने भी लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताओगे वह सभी आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बिज़नेस में आपको 10-7-4-1 का फॉर्मूला लेकर चलना होगा। मतलब यदि आप 10 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो उनमें से 7 लोग ही सुनेंगे। 3 लोग पहले ही बोल देंगे हमें सब पता है। अब 7 में से 4 लोगों को जब अच्छे से समझाएंगे या सेमिनार में ले जाएंगे तो उनमें से सिर्फ एक ही ज्वाइन करेगा। मतलब हर 10 में से सिर्फ एक ही ज्वाइन करने के चांस हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सिर्फ 10 को बताकर ही रिज़ल्ट का वेट करना है। आपको कम से कम 100 लोगों को बताना है। हो सकता है इनमें से सिर्फ 5 लोग ही ज्वाइन करें, पर अगले 100 को बताने पर यह 5 से ज़्यादा होंगे। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोस्तों, नेक्स्ट जो सवाल आती है वो है मैं पहले से ही करके छोड़ चुका हूँ। यह समस्या भी सबसे कॉमन है कि जब आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं तो वह कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं पहले से ही करके छोड़ चुका हूँ, कुछ नहीं होता इसमें। यह लोग ज़्यादातर उन 10 में से शुरू के 3 लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, पर फिर भी आपको उनको सुनकर उनका जवाब देना है। याद रखें, करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपको अपना प्रयास जारी रखना है। आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी में प्रोडक्ट क्या था, कितने महीने आपने काम किया, छोड़ क्यों दिया, और सबसे ज़रूरी, आपने अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में कितने लोगों को बताया है। इन सभी सवालों के उत्तर वह गोल मोल देगा। आप और डीप में पूछ सकते हो, और अगर वह कहता है कि मैंने कई लोगों को बताया तो आप उनकी लिस्ट बताने को बोल सकते हो। अगर वह लिस्ट या नेम नहीं बता पाता है तो समझो वो झूठ बोल रहा है। फिर आप उसे अच्छे से समझाओ, और अगर वह लिस्ट दे दे तो अच्छी बात है, वह लिस्ट आपके काम आएगी, क्योंकि आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाकर काम होता है। दोस्तों, वैसे और भी कई समस्याएं आती हैं जिनका जिक्र मैंने
बहुत बार पिछली ऑडियोज़ में भी किया है और आगे भी करता रहूँगा। जिस तरह से एक बॉलर को सही लाइन और लेंथ के लिए हमेशा ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफलता पाने के लिए लगातार प्रैक्टिस और प्रयास की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये ऑडियो पसंद आई तो वेट करिए हमारे कल के ऑडियो का। मैं जल्द लौटूंगा कल एक नई ऑडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय ज़िकाट।